हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूज़ वर्ल्ड 57 पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडोनेशिया के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी नुसांतरा के बारे में घोषणा की है। तो आज हम बात करेंगे इंडोनेशिया के बारे में, उसकी पुरानी राजधानी के बारे में, पुरानी अर्थात अभी वर्तमान की राजधानी के बारे में, और बनने वाली नई राजधानी के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडोनेशिया एक आर्कीपेलगो है। आर्कीपेलगो अर्थात द्वीपों का समूह, जिसकी आबादी लगभग 27 करोड़ है। हालांकि ये एक बहुत बड़ी आबादी नहीं है, किंतु एक मुस्लिम बहुल देश होने के कारण यह विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। सबसे बड़ा मुस्लिम देश मतलब सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश होने का टैग इंडोनेशिया को प्राप्त है। लेकिन रुकिए, ये एक अधूरा सच है, क्योंकि इंडोनेशिया विश्व में अपनी प्राचीन हिंदू संस्कृति, स्मारकों एवं मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय व्यापारियों एवं यात्रियों के द्वारा इस द्वीप समूह में हिंदू धर्म एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया और यह देश एक हिंदू देश के रूप में अपनी पहचान को स्थापित करने में सफल रहा। इस देश में अनेक मंदिर बनाए गए एवं अनेक ऐसे स्मारक बनाए गए जो भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं। रामायण और महाभारत को यहाँ पर बहुत विशेष स्थान दिया जाता है। आज भी यहाँ की नोटों पर गणेश जी की मुद्रा जारी की जाती है, गणेश जी की तस्वीर जारी की जाती है। आज भी यहाँ पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का बहुत विशेष महत्व है। यहाँ तक कि इनकी एयरलाइंस गरुड़ एयरवेज भी भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के नाम के आधार पर ही पहचानी जाती है। मुस्लिम बहुल देश होने के बाद भी इंडोनेशिया ने अपनी प्राचीन हिंदू संस्कृति और सभ्यता के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ा एवं गर्व के साथ उसे अपनाया है। दोस्तों, भारत में हम जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं उसको वास्तविक रूप में अपनाने वाला अगर कोई देश है इस दुनिया में तो वह एकमात्र इंडोनेशिया है। मुस्लिम देश होने के बावजूद यहाँ पर श्री राम जी की झांकी निकाली जाती है, यात्राएं की जाती हैं, रामलीला की जाती है और बहुत ही गर्व से यहाँ के लोग अपनी प्राचीन परंपरा को आज भी निभाते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को माना जाता है, उसी तरह इंडोनेशिया के राष्ट्रपिता सुकर्नो को माना जाता है। सुकर्नो थोड़ा अजीब नाम नहीं लगता आपको? सुकर्नो नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, सु और कर्ण। हाँ मित्रों, वही कर्ण जिसने महाभारत में अपना एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया था, उसी कर्ण के नाम पर इनका नाम सुकर्णो रखा गया। किंतु जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कर्ण ने महाभारत में गलत पक्ष की ओर से युद्ध किया था, इसीलिए इनके नाम के आगे सु शब्द लगाया गया। इस बात की पहचान आप इस बात से भी कर सकते हैं कि इनकी बेटी जो भविष्य में अर्थात उस समय में इंडोनेशिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, मेघावती सुकर्नो पुत्री, जिसको आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये जान सकते हैं कि इस देश ने कभी भी अपनी सांस्कृतिक पहचान को नहीं खोया है और उसे हमेशा ही बनाए रखा है। जकार्ता से नुसांतरा की राजधानी परिवर्तन को जानने से पहले दोस्तों, इंडोनेशिया ने वर्तमान राजधानी जकार्ता से इसे शिफ्ट करके नुसांतरा में ले जाने का प्लान किया है। और ऐसा क्यों किया है, इसे जानने से पहले हमें जानने की ज़रूरत है गजह मादा के बारे में। कौन है गजह मादा और क्या रोल है उसका इंडोनेशिया के इतिहास में, उसके भव्य इतिहास में। जिस तरह हम भारत में महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे वीरों को याद करते हैं, उसी तरह इंडोनेशिया में गजह मादा को याद किया जाता है। गजह मादा इंडोनेशिया के अंतिम हिंदू साम्राज्य के निर्माता थे। इन्होंने एक वृहद इंडोनेशिया का निर्माण किया था जिसको नाम दिया गया था नुसांतरा। नुसांतरा अर्थात विशाल इंडोनेशिया, अर्थात इंडोनेशिया के वे सभी द्वीप जो उसके आसपास के क्षेत्रों तक फैले हुए थे, उन सभी को मिलाकर एक वृहद इंडोनेशिया का निर्माण किया गया। जिस तरीके से हम अपने भारत के बारे में अखंड भारत की बातें करते हैं, उसी तरीके से एक अखंड इंडोनेशिया बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था नुसांतरा। अतः इसीलिए
इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी का नाम नुसांतरा रखने का निर्णय लिया है, क्योंकि ये इसके भावी भविष्य और महान इतिहास को रेखांकित करता है। दोस्तों, राजधानी परिवर्तन का प्रमुख कारण एक यह भी है जिसे हम आजकल ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जिसके कारण आज समुद्र तल लगातार आगे बढ़ रहा है, ऊपर उठ रहा है, और उसकी वजह से बहुत सारे द्वीप भविष्य में डूबने के खतरे की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें से एक जकार्ता भी है। इसी वजह से भविष्य को देखते हुए भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नई राजधानी नुसांतरा बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जो कि न सिर्फ आधुनिकता की पहचान बनेगा, बल्कि इनके सांस्कृतिक और महान इतिहास का बोध भी कराएगा। न सिर्फ इंडोनेशिया को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करेगा, बल्कि इनकी महान संस्कृति और महान इतिहास को भी सदा सदा के लिए जीवंत बनाए रखने का प्रयास करेगा। अतः इंडोनेशिया ने यह तय कर लिया है कि वो भविष्य में आगे भी बढ़ेंगे, आधुनिकता की ओर भी बढ़ेंगे, और अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी सदैव यूं ही बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इंडोनेशिया की इस नई राजधानी परिवर्तन के बारे में? आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।